वेलकम टू द मास्टर सत्य माइंड सेशन एवरीथिंग अबाउट माइंड सेशन में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है लर्निंग यानी सीखना। अभी थोड़ा सा सीखने के बारे में जान लेते हैं। आपको लगता होगा हम तो सब सीख चुके, यानी कोई कहता है कि हमने पढ़ाई की है, पढ़ाई हो चुकी है हमारी, कोई कहता है हमारी डिग्री हो चुकी। जो भी जिसका भी हो वो हम लगभग सीख चुके। मगर हमें ऐसा लगता है कि हम सीख चुके हैं, मगर अभी सीखना हुआ नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि हम सब सीख गए, अभी कुछ बाकी नहीं है, उस वक्त आपका मन बंद हो जाता है। क्यों? कि जब आप सब कुछ सीख ही चुके हैं तो अब सीखना क्या? तो आपको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो गए, आप सिखाने के काबिल हो गए, या फिर आपका जो सीखने का तो जो था समय वो निकल गया, यानी सीख गए पूरा। तो एक बात ध्यान में लेना, जिंदगी में कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि आप सब कुछ सीख गए, क्योंकि जिंदगी इतना आसान नहीं है। और सब कुछ की तो बात ही छोड़ो, किसी एक विषय में भी, किसी एक सब्जेक्ट में भी आप पूरी जिंदगी भी लगा दो तो भी सब कुछ नहीं सीख पाते। मैं फिर से दोहराता हूं, सब कुछ सीखना तो दूर की बात, अगर एक आध विषय में भी आप सीखना चाहते हो, पूरा ही सीखना चाहते हो, तो पूरी जिंदगी भी आप दांव पे लगा दो तो भी उस विषय में आप पूरी तरह से पारंगत नहीं हो पाते। क्योंकि छोटी सी छोटी चीज हो या फिर बड़ा सा बड़ा हो, जो भी हो, विषय जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी एक विषय में कोई भी आदमी अभी तक पूरी तरह से पारंगत नहीं हो पाया और नहीं हो पाएगा। क्योंकि ठीक से समझना, जब आप किसी विषय के या फिर किसी के संबंध में अगर थोड़ा सा भी जान लेते हो, संगीत समझे या फिर चित्र समझे, चित्रकला समझे, या फिर नृत्य समझे, या फिर गायन समझे, या फिर कोई वाद्य बजाना समझे, या फिर कुछ रसोई बनाना समझे, जो भी हो, विषय जो भी हो, जब आप शुरू में थोड़ा सा करने लगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप सीख गए, आपको सब कुछ आता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, आ गया सब कुछ, बस आप हो गए माहिर। मगर ध्यान लेना, उसी विषय में जो बरसों से काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल से, अगर उनसे आप पूछे तो वो कदापि नहीं कहेंगे कि हम सीख गए। उनका कहना ये होगा कि हम अभी सीख रहे हैं। एक वक्तव्य कह दूं मैं, भारत के प्रसिद्ध गायक येशुदास जी, किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि लगभग उसकी उम्र 60 के ऊपर है और गाना वो गा रहे, जैसे गायकी के विषय में उनका 40 साल से वो गा रहे, और कहा जाता है कि उनकी आवाज जो है वो भगवान की आवाज है, क्योंकि उनकी आवाज में जो जादू है वो किसी की आवाज में बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अभी संगीत के विषय में विद्यार्थी हूं, अभी मैं सीख रहा हूं। तो ध्यान लेना, इतने बड़े महान गायक जब कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूं,
इतना बड़ा व्यक्ति कहता है कि मैं भी सीख रहा हूं, तो हम जैसे कि बात कुछ मतलब ही नहीं है उस बारे में बोल के कि हमें कुछ आता है। तो ये भ्रम सबसे पहले छोड़ दे कि हमें कुछ आता है या फिर हमें सब कुछ आता है। जैसे जैसे आप कोई एक विषय में सीखते जाओगे, करते जाओगे, बरसों जब लगेंगे, 15-20 साल, तब आपके ख्याल में आएगा कि हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, मगर बहुत कुछ आते हुए भी आपको लगता है कि जो आता है उससे और 10 गुना आना बाकी है। उस हिसाब से आप कहने लगते हैं कि हम सीख रहे हैं, हमें और बहुत कुछ सीखना है हमें। हाँ, जो सीख चुके, मगर जो सीखे हैं हमने उसके मुकाबले जो सीखना है वो अभी 10 गुना बड़ा है या फिर अनंत है। तो उनका कहना ये होता है कि हमें और बहुत कुछ सीखना है। तो सीखने के लिए अपने भीतर का विद्यार्थी जिंदा रहना जरूरी है। अपने भीतर का जो बच्चा है वो जिंदा रहना जरूरी है। महान ज्ञानियों ने भी कहा है कि अपने भीतर का बच्चे को मार मत देना, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखना। इसका क्या मतलब है? इसका कुछ दूसरा मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि बच्चा जैसे उत्सुक होता है हर चीज सीखने में। आपने देखा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सीखा, नहीं, वो हर चीज सीखने में उत्सुक होता है। एनर्जी उसकी ऐसी होती है, ऊर्जा इसकी ऐसी होती है कि सीखने में बड़ा तत्पर होता है। तो आप भी अपने भीतर के बच्चे को सदैव जिंदा रखना, जो भी हो सीखने के लिए सदा उत्सुक होना। हाँ, बच्चे में ये समझ नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सीखा जाए क्या नहीं सीखा जाए, मगर आप में तो समझ है क्या सीखा जाए क्या नहीं सीखा जाए। तो आपको जो सीखना है उसके संबंध में आप उस विषय में आपकी ऊर्जा सदैव दौड़ती रहे, आप सदैव उत्सुक रहे सीखने में। हाँ, आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप सीख चुके, क्योंकि जैसे आपको लगता है सीख चुके, एक अहंकार पैदा होता है, फिर आगे का सीखना बंद होता है, आगे के द्वार दरवाजे बंद हो जाते हैं। सीखना बहुत है, करना तो बहुत है, मगर जैसे ही आपको लगता है कि आप सीख चुके तो द्वार दरवाजे, नैसर्गिक प्रक्रिया है, निसर्ग जो है, प्रकृति जो है अपने द्वार दरवाजा बंद कर देती है। बस आगे आप कुछ सीख नहीं पाते, फिर अहंकार आपका बढ़ता जाता है। हालांकि आता कुछ नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत आता है वो भी आप ठीक से कर नहीं पाते, अहंकारवश। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये सदैव जारी रखना। ऐसा कभी मत समझना जिंदगी में कि आप सीख चुके, फिर इस विषय में, इस संदर्भ में आपको सब कुछ जानकारी है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी ना हुआ था, ना हुआ है, न होगा। कोई भी अभी तक ऐसा कर नहीं पाया और ना ही करेगा, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अस्तित्व जो है वो अनंत है और मनुष्य की जो है वो सीमा है, मन की भी एक सीमा है। और मैं फिर से दोहराऊं, अंतर्मन की भी एक सीमा है। अस्तित्व जो है अनंत है, मनुष्य की सीमा है, मन की सीमा है, अंतर्मन की भी सीमा है। और जो सीमित है वो असीम को अभी तक कभी जान पाया है, न पाएगा, न पा सकता है। सीमित, जो भी सीमित है वो असीम को नहीं पा सकता। हाँ, उसके संबंध में यात्रा शुरू कर सकता है, उसको जानने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश में बहुत कुछ जान भी लेता है, मगर और जानना बहुत बाकी रह जाता है।